हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, मैं एजुकेशन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रेम है और आज से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th की वीडियो अपलोड किया करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, इस पर 11th की भी वीडियो अपलोड करा करेंगे, 12th की भी करेंगे और जेईई मेंस की भी करेंगे। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि पहले हम एनसीईआरटी को कवर करें। जैसे मान लीजिए आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी जो बेसिक है, मतलब जो एनसीईआरटी में पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जेईई में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं सेट थ्योरी के बेसिस पर, हम वो डिस्कस करेंगे फिर। क्लियर बेटा? तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि एजुकेशन अकेडमी की हम इस प्लेटफॉर्म पर ये आज से वीडियो अपलोड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? और जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सेट थ्योरी क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और सेट थ्योरी। क्लियर? तो सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 होगा। आज हम बिल्कुल इसका बेसिक पार्ट कवर करेंगे। ठीक है कि भाई सेट्स क्या होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। क्लियर बेटा? तो आप जल्दी से आ जाइए बेटा, है ना? जल्दी से आप ज्वाइन करिए और रेगुलर आप मेरे साथ बने रहिए, है ना? सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं। तो आप अगर इनको मेरी तरीके से पढ़ोगे तो बेटा सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? ये मेरा वायदा है, इसमें 100% गारंटी लेता हूँ बेटा। अगर आप रेगुलर रहोगे, रेगुलर वीडियो वॉच करोगे, तो आपको सेट थ्योरी यानी जितने भी थ्योरी से रिलेटेड मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर है आपको क्लियर समझ में आएंगे। ठीक है बेटा? स्टार्ट करें। आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो एक थम्स अप भेजो बेटा। रेडी है ना सभी? सभी रेडी हैं? ठीक है, ठीक है बेटा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रेम है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं इस मैथमेटिक्स के फील्ड में लास्ट 6 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। एज ए पीजीटी भी मैंने वर्क किया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीएसआईआर नेट को भी मैं पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो आज के बाद हम रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है? एनी डाउट? क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? स्टार्ट करें। चलिए थम्स अप करिए बेटा, थम्स अप। आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? ओके। तो आज देखिए हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक है बेटा, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की क्या डेफिनेशन होती है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द सेट। क्लियर बेटा? तो डेफिनेशन ऑफ अ सेट, कि सेट की क्या डेफिनेशन होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ ए सेट। देखिए जब हम क्लास 12th में जाते हैं तो रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं। तो रिलेशन फंक्शन तब तक आपको समझ में नहीं आएगा बेटा जब तक आपको सेट क्लियर नहीं होगा। ठीक है? तो यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में भी यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है? ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। आइए स्टार्ट करते हैं सेट। तो सेट क्या होता है बेटा? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब यहां पर सर ये तो समझ में आता है कि यह डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट तो चलो समझ में आता है कि वो अलग होंगे, अलग एलिमेंट होंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। लेकिन ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है बेटा? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमने किसी सेट में कोई भी एलिमेंट लिए तो वो क्लियरली एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया, सेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो ये क्या सेट है? सेट ऑफ वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर हम देखें तो ये क्लियरली एक्सप्लेनेबल है कि देखिए यहां पर ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई ओ यू, और कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो यहां पर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी मतलब एकदम क्लियर है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो चीज क्लियर नहीं हो, बट यहां तो एवरीथिंग इज क्लियर। तो जब वो कंप्लीटली क्लियर हो तो फिर वहां पर हम कह देते हैं कि वो सेट वेल डिफाइंड है।
लेकिन अगर बेटा अगर हम बात करें, अगर मैं ये ले लूं, अगर मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया A इक्वल्स टू, आपको कलेक्ट करने कलेक्शन ऑफ ऑल फेवरेट प्लेयर्स कलेक्शन ऑफ ऑल योर फेवरेट प्लेयर्स, ऐसे लिख लीजिए ना बेटा, योर फेवरेट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, इन इंडियन क्रिकेट टीम। समझ में आया बेटा? तो अगर हमने यहाँ कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल योर फेवरेट प्लेयर, अब बेटा फेवरेट प्लेयर तो आपका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, जरूरी थोड़ी सभी को विराट कोहली पसंद हो, सभी को, किसी को रोहित शर्मा बहुत पसंद होता है ना। तो आपने यहाँ फेवरेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी का कोई भी फेवरेट हो सकता है ना। आपने देखा होगा कि अभी कुंभ में लोग मोनालिसा की आंखें ही देख रहे थे, उनकी वो फेवरेट बन गई। तो मतलब कोई तरीका नहीं है कि कौन किसका क्या फेवरेट होगा, उसका कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता। जब जिसका कोई भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ही नहीं होता तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर सेट में कहा गया है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट। बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास है। ठीक है, आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं वो एकदम आप उनको काउंट भी कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो एवरीथिंग। ये क्लास की गर्ल्स को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सबके पास सबका बायोडाटा होता है ना, आप जानते हैं अच्छे से। द कलेक्शंस ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, क्लियरली एक्सप्लेनेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास इज नॉट ए सेट। क्यों? इंटेलिजेंस भी कोई क्राइटेरिया नहीं है बेटा। क्यों? कि इंटेलिजेंसी का क्या क्राइटेरिया हो सकता है? किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है। अब आपको देखिए हम मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड कर रहे हैं मान लीजिए, तो यानी कि हमें मैथ पसंद होगा, हमने मैथ से पढ़ाई किया होगा। अगर आप मेरे से कहो कि सर केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करो तो मेरा तो बैंड बज जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना इस वाली बात को? तो हर किसी का अपना एक डोमेन होता है, उस डोमेन के बेसिस पर कोई इंटेलिजेंस होता है और कोई नॉन इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन आपने वो इंटेलिजेंस स्टूडेंट किस व्याप पर रखना चाहते हो वो आपने कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है। इसका मतलब ये सेट ये वेल डिफाइंड नहीं है, और ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है। यानी ये जो भी कलेक्शन है वेल डिफाइंड ना होने की वजह से ये सेट नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। एनी डाउट? मजा आ रहा है बेटा, है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो यहां पर एक फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। मैथ्स जैसा नाम वैसा काम, है ना? ये अभी हम बताएंगे एग्जांपल्स लेके कि लिस्टिंग मेथड इसका नाम क्यों रखा गया। दूसरा क्या है बेटा? सेट बिल्डर मेथड। दिस इज द सेट बिल्डर मेथड। तो दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे रोस्टर मेथड क्या कहता है? रोस्टर मेथड कहता है द रोस्टर मेथड इज ए वे to represent a set by listing the element inside the curly bracket separated by the commas। यानी कि जो भी आपने एलिमेंट लिए हैं उन सभी एलिमेंट को आप कलेक्ट कर लेंगे और उनके एक लिस्ट बना लेंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। जैसे बेटा मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी लिया है, ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, जैसे जॉन, ईमा, माइकल, सोफिया। ठीक है, तो ये हमने एक लिस्ट बना ली और उनको कर्ली ब्रैकेट में रखा और कर्ली ब्रैकेट में भी कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो जब कॉमा से सेपरेट करेंगे किसी भी लिस्टिंग एलिमेंट को और उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे वो तभी सेट बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया
कि ये ले लिया ABEIOU, है ना, क्या ये सेट है? अगर मैं कहूं बेटा बताइए सेट है या नहीं, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। क्यों? अगर सेट होता तो ये सेट करली ब्रैकेट में आता, अगर ये सेट होता तो करली ब्रैकेट में आता। ठीक है, अब अगर आपने इसको करली ब्रैकेट में रख दिया है, इसका मतलब ये सेट बन गया। तो जब तक आप उस एलिमेंट का लिस्ट एक करली ब्रैकेट के अंदर नहीं करोगे तब तक वो सेट नहीं बनता है। और कोई भी जो सेट होता है बेटा, जो सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से आप उसको डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल लेटर से हमेशा उसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं बेटा, वो ये जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ये हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल लेटर। बात समझ में आई? तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से होंगे और जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैपिटल लेटर के साथ होगा। यहाँ पर आप ए भी रख सकते हैं, है ना, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन, एनीथिंग यू कैन पुट हियर। क्लियर? ये जस्ट नोटेशन है ना, जो नोटेशन हमारे हाथ में, हम कुछ भी नाम रख दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे बताइए? मैंने एक सेट बताया, मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया डी, सपोज दैट। तो ये तो मेरे हाथ में है ना बेटा, तो मैं कैसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन आप अपनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ना, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, लेट x इक्वल टू वाई। अरे हम x इक्वल टू वाई क्यों रखे? हम लेट x इक्वल टू गधा, लेट x इक्वल टू गधा। ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम हमेशा y क्यों रखें, हम तो गधा रख लेते हैं, तो रखिए ना भाई, किसने रोका है? दैट इज द ब्यूटी, यानी कि सारी फ्रीडम हमारे पास है, बस ब्रेन लगाना है आपको और उसको समझना है। तो समझ में आया बेटा? ये होता है आपका सेट लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड क्यों? क्योंकि उनको आपने लिस्ट कर दिया, लिस्ट कर दिया a, b, e, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा 1, 2, 3, 4, है ना, इन सब के क्या बना दिए? एक आपने लिस्ट बना दी, तो इसलिए इसको लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है या रोस्टर मेथड। क्लियर? नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, ए सेट ऑफ कलर्स इन पेंटिंग। पेंटिंग में हमने एक कलर्स का सेट लिया, उसको लिस्ट बनाया कि रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन, और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, लेकिन कैसा? सेट लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड। क्लियर? आई होप क्लियर। मजा आ रहा है ना बेटा? हाँ बेटा, कोई भी डाउट है बेटा आप चैट बॉक्स में तुरंत डालिए, आई विल रिप्लाई। क्लियर? नो इशू। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारा सेट है सेट बिल्डर मेथड। नेक्स्ट क्या हमारा? सेट बिल्डर मेथड। देखिए सेट बिल्डर मेथड को डिस्कस करने के लिए, सेट बिल्डर का मतलब है कि जो भी आपने अब एलिमेंट का लिस्टिंग किया था, अब उनकी लिस्ट नहीं बनानी, मतलब आपको एक सेट की फॉर्म में उसको बना देना है। क्लियर? एक सेट बन जाए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि नेचुरल नंबर का एक सेट बनाइए, है ना, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का आपने क्या किया सर? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन ये किस फॉर्म में? लिस्टिंग मेथड फॉर्म में या रोस्टर मेथड में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो मैंने कहा कि n इक्वल्स टू, हम उन सभी x को कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज नोन एज द सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ये क्या कहला जाता है बेटा? सेट बिल्डर मेथड इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आया सेट बिल्डर मेथड, जरा इसको देख लेते हैं। इन दिस मेथड वी डिफाइन ए सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक, है ना, मैंने कहा ना x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इट्स एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई। यानी कि हम एक ऐसी
ऐसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखेंगे, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे जो उस सेट का हर एक एलिमेंट उसको क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। जैसे कि बेटा यहाँ पर देखिए, जैसे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऑल आर द नेचुरल नंबर, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये कह दिया भाई आप x कलेक्ट करिए और x कहाँ से आएगा, नेचुरल से आएगा। आप समझ गए, आप 1 2 3 4 लेना है, 0 नहीं लेना, समझ गए ना। तो आप समझते हैं ना बेटा, जैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? जरा इनका भी रिवीजन कर लेते हैं ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है बेटा, अगर होल नंबर की बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर द होल नंबर्स। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं बात करूं आपकी इंटीजर का सेट, तो इंटीजर का सेट आप जेड से भी डिनोट कर देते हैं या आई से भी डिनोट करते हैं। ये बेटा नोटेशंस हैं, है ना। कुछ जेड ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी बुक पढ़ोगे तो अच्छी बुक्स में जेड इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, इंटीजर का सेट क्या होता है बेटा, इंटीजर का सेट होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, है ना, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये सभी सेट्स होते हैं, समझ में आए? तो मतलब हमें एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आनी है जो उस सेट के हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करे। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है ना बेटा? हाँ बेटा, इसको रियल लाइन पे भी दिखा सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को बेटा इस तरीके से, यहां पर मान लीजिए 0 है तो यहां पर आप 1 रख सकते हैं, 2 3 4, आप लेफ्ट में रखेंगे तो -1 -2 -3। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि अगर हम 0 के राइट में जाते तो हमेशा पॉजिटिव आता है, 0 के लेफ्ट में जाते तो हमेशा नेगेटिव आता है, और राइट में पॉजिटिव। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया? तो बेटा यहां हमने क्या कहा, देखिए एग्जांपल देख लीजिए। A इक्वल्स टू, मैंने एक सेट बनाया, x such that x is a city in India with population over 1 million, over 1 million। अब देखिए इसका ये बेनिफिट है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, सेट बिल्डर मेथड। अगर मैं काउंट करना चाहूं तो कैसे काउंट करूंगा, कहां तक एलिमेंट लिखूंगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहां तक, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अगर आप यहां देखोगे सिटी ऑफ इंडिया में कितने पॉपुलेशन है, 1 मिलियन, है ना। तो हम एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में क्या क्या निकल गए, लेकिन अगर आप काउंट करके लिखना चाहो 1 2 3 4 कब तक, 1 मिलियन तक। तो ये इतने सारे एलिमेंट ना लिख के हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, और ये स्टेटमेंट ऐसा होगा जो उस सेट के एलिमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो यस बोलिए बेटा, यस। चैट बॉक्स में यस लिख के भेजिए, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, a इक्वल्स टू, ये a इक्वल्स टू है, एक बार आएगा बेटा, x such that x is a person who can eat entire pizza by themselves। अरे बड़े सेल्फिश टाइप के, खुद ही, मतलब लोग भी बड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं ना। कुछ देखे ना आप जाओगे कहीं पर भी तो बस अपना पेट भरना चाहिए, है ना। कुछ जब शादी पार्टी होती है तो कुछ फ्रेंड तो ऐसे होते हैं कि बस अपना ही अपना, अपना ही अपना। तो ये भी कुछ इसी टाइप के सेट्स हैं कि x such that x is a person, यानी कि वो पर्सन्स कलेक्ट करे जो एंटायर पिज्जा को खुद ही खा जाते हैं। बताओ जी, सो सेल्फिश पर्सन, बट जो भी है सेट है। बात समझ में आई? आई होप आपको सेट बिल्डर मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ए सेट, मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन, टाइप्स ऑफ ए सेट। टाइप्स में क्या होता है, एम्प्टी सेट। क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिनके नेबरहुड में कोई नहीं, जिनके नेबरहुड में अकेले हैं बेचारे, ना किसी से बातें कर रहे, माना कि वो है, अरे है, मान लो, मानने से क्या होता है, लेकिन है नहीं, बेसिकली है नहीं। तो जब है नहीं तो वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा, एम्प्टी सेट। समझिए बेटा, फीलिंग्स को समझिए, वो क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट
if it does not contain any element of that set या of the set, यानी कि अगर वो उस सेट के किसी भी एलिमेंट को कंटेन ही नहीं करता है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से, भाई अपने मजे में मस्त है, चाहे खाली है ना। तो कुछ होते हैं ना लोग दिखावटी होते हैं, चाहे घर में कुछ नहीं हो लेकिन बाहर अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसका बढ़िया एग्जांपल मिलता है व्हाट्सएप की, आप उसकी देखिए व्हाट्सएप पे जो डीपी लगाई जाती है सब खुश, और अगर आप पर्सनली उनसे बात करोगे तो कभी मतलब खुशी वाली बातें कभी करेंगे नहीं। तो वो जो ये इसको बोलता है एक्चुअली दिस इज द वॉइडनेस, एम्प्टीनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एम्प्टी सेट इज सेड टू बी एम्प्टी इफ इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी सेट का कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं हो। एग्जांपल्स क्या है बेटा? एन एम्प्टी बॉक्स, यानी देयर नथिंग्स इनसाइड। एक बॉक्स ले लिया मैंने बेटा, एक इस तरीके से बॉक्स ले लिया और इस बॉक्स के अंदर कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो ये क्या कहलाएगा आपका? एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स। और जब ऐसे जितने भी एम्प्टी बॉक्स होंगे वो सब क्या बनेंगे? एम्प्टी सेट बनेंगे, एम्प्टी सेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? A set is said to be empty set if it does not contain any element of the set. It is always denoted by the phi. Phi का मतलब है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं बेटा? कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसे नहीं कह सकते सर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई होगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि इसके अंदर फाई नाम का कोई एक एलिमेंट बैठा हुआ है। क्लियर? तो ये समझिए नोटेशंस। फाई का मतलब है या कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि उसमें कोई भी एलिमेंट बैठा हुआ नहीं है, वो सेट की किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर आपने इस तरीके से फाई को बैठा दिया, इस तरीके से मान लीजिए फाई को आपने बेटा बैठा दिया फाई को, तो जी इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई फाई टाइप का एलिमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज not a empty set, this is the empty set. I hope आप समझ गए होंगे। क्लियर बेटा? चलिए, तो an empty box there is nothing inside. Second, no friend at a party. मान लीजिए कोई पार्टी हुई, कोई फ्रेंड पहुंचा ही नहीं, होते ना। अब किसी को मान लीजिए अप्रैल फूल मनाना है। एक बार की बात बताता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ गई कि मतलब वो अप्रैल फूल था शायद फर्स्ट अप्रैल को होता है ना बेटा? हाँ, फर्स्ट अप्रैल को। तो हमारे सीनियर्स ने हमको कॉल किया, हम जूनियर्स थे जब नया नया एडमिशन हमारा हुआ था, तो कॉल करके बोला कि बेटा आपकी पार्टी, आप सभी के सभी आ जाओ, है ना। तो बड़े खुश हो गए। हमने उस दिन मैस में कुछ खाना भी नहीं खाया और बड़े एक्साइटेड थे। सुबह को मॉर्निंग में ही फोन कर दिया कि आज शाम को आपकी पार्टी। बहुत एक्साइटेड, क्लास में भी मन नहीं लग रहा है, बस भाई आज तो पार्टी, क्योंकि हॉस्टल का खा के जनरली पक जाते हैं, है ना। तो भाई हम गए शाम को हम पहुंचे मंडप में, ना तो हमारे कोई सीनियर्स है ना मंडप, खाली हमारा बैंड बज गया। मैं कहा ये क्या हुआ? अचानक से याद आया आज तो फर्स्ट अप्रैल है। तो लोगों ने हमारा अप्रैल फूल इस तरीके से मना दिया। तो नो फ्रेंड एट एट पार्टी, मतलब कोई फ्रेंड पहुंचा ही नहीं, द पार्टी इज एम्प्टी पार्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं। जीरो एप्पल्स इन ए बास्केट में एप्पल्स कितने? जीरो, मतलब है ही नहीं। द बास्केट इज एम्प्टी। तो क्या बोलोगे आप? देखिए मतलब रियल लाइफ से कितना कनेक्ट होता है ये सब चीजें। सर ये तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स रियल लाइफ से दे दिए, कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल भी दे दूं? हाँ बेटा बिल्कुल, मैथमेटिकल एग्जांपल देखिए। मुझे पता था कि आप ये पूछोगे, तो मैंने पहले ही रखा है मैथमेटिकल एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो क्या है बेटा? द सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 5। कैसी बातें कर रहे हो? 10 से बड़ा 5 से छोटा कोई नंबर होगा? ऐसा मुझे नंबर बताइए जो 10 से बड़ा और 5 से छोटा हो। भाई अगर आप रियल लाइन पे देखोगे तो यहाँ पर कहीं सपोज दैट 10 है, यहाँ पर कहीं 5 है। आप कहोगे सर मुझे 10 से बड़ा नंबर इधर मिलेगा, 5 से छोटा नंबर इधर मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बातें ही बातें बनी, कुछ मिलने वाला है नहीं। कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये सेट कैसा है बेटा? एम्प्टी सेट है। क्लियर? सेकंड,
द सेट ऑफ इवन नंबर्स दैट आर ऑल्सो ऑड। ये कैसी बात, मतलब इवन भी और ऑड भी हो, इवन भी हो और ऑड भी हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इसमें भी कोई भी एलिमेंट सेट का नहीं आएगा। द सेट ऑफ सॉल्यूशन, वेरी गुड एग्जांपल, द सेट ऑफ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन x प्लस 1 इक्वल टू x। बताइए x की ऐसी मुझे कोई भी वैल्यू बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। क्या x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा? अगर आपने x इक्वल टू 0 रखा तो बेटा इसके LHS में क्या बनेगा? LHS में बनेगा आपका 0 प्लस 1 और इधर बनेगा आपका 0 1 इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो? तो 1 का तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी कैसा है? एम्प्टी सेट। मजा आ रहा है ना बेटा? द सेट कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिनकी किसी के साथ बनती नहीं, ऐसे वो एम्प्टी होते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर आल्सो कंपोजिट, यानी प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो। वाह, प्राइम भी और कंपोजिट हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है आज तक दुनिया में। इस ब्रह्मांड में जब से इसकी रचना हुई है, मतलब रचना वो वाली रचना नहीं, जब से इस ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, क्रिएशन वाली रचना, तो उसमें अभी तक तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बना है कि जो प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो। तो ये मतलब क्या है? एम्प्टी सेट हो गया बेटा। समझ में आया? तो ये आपके मैथमेटिकल एग्जांपल, आई होप क्लियर हो गया होगा। है मजा आ रहा है बेटा? ओके ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट क्या है? सिंगलटन सेट, मतलब अपने नेबरहुड में खुद ही है बस। आइसोलेशन बड़ा वर्ड फेमस हुआ अभी कोविड में, है ना? आइसोलेशन, आइसोलेट कर दिया गया। तो आइसोलेट क्या था? कमरे में बेसिकली एक व्यक्ति को बंद कर देते थे, तो वो सिंगलटन सेट बन गया। मतलब देखिए मैथ्स हम कहीं भी लगा सकते हैं ना, बस लगाना आना चाहिए। इस सेट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट इफ इट्स कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू। देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन है कि सिंगलटन सेट होगा इफ इट्स कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, है ना? अगर उसमें केवल एक ही एलिमेंट है तो वो क्या बने? सिंगलटन। नाम से ही क्लियर है, जैसा नाम वैसा काम। मैथमेटिक्स के अंदर ये ब्यूटी है, जैसा नाम वैसा काम। ऐसा नहीं होता एक व्यक्ति आया मेरे से बहुत सुंदर गोरा, है ना, जैसे मैं भी हूं, है ना? अगर हूं तो लाइक करिए बेटा, हम सब ठीक है। तो गोरा था, उसका नाम मैंने पूछा भैया क्या नाम है? कह रहा कालीचरण। अरे भाई कम से कम मतलब अपने रंग रूप को देख के भी नाम रखना चाहिए, है ना? तो मतलब यहाँ पर लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर साइंटिस्टों ने जैसा नाम वैसा काम रखा है। आप देखोगे ये ब्यूटी है मैथमेटिक्स के अंदर। एग्जांपल देख लेते हैं। ए बॉक्स विद ओनली वन बुक, मतलब एक बॉक्स है बेटा और उसमें केवल एक ही बुक है। कितनी बुक है? ओनली वन बुक। समझ पा रहे हो? तो ए बॉक्स विद ओनली वन बुक, द सेट ऑफ बुक्स इन द बॉक्स हैज वन एलिमेंट। द सेट ऑफ बुक्स, जो बुक्स का सेट है बॉक्स के अंदर, उसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। ए टीम विद ओनली वन प्लेयर्स, मतलब एक ऐसी टीम जिसमें खुद ही एक ही खिलाड़ी है ना? दैट इज द सेट ऑफ प्लेयर्स ऑन द टीम हैज ओनली वन एलिमेंट। यानी ऐसे प्लेयर्स की टीम का हमने सेट बनाया जिसमें केवल एक ही प्लेयर्स है। विराट कोहली है विराट कोहली। तो देखिए वैसे अगर देखा जाए तो सिंगल ठीक नहीं है बेटा, है ना? आपने देखा होगा गांव में कहावत है, अकेला चना कब तक भाड़ फोड़ेगा, कोई वाली कहानी होती है। यानी जो सिंगल रहते हैं, जैसे शादी से पहले लोग होते हैं ना सिंगल, उसके बाद वो डबल टेबल होते हैं, वो बात अलग है। पर शादी से पहले मान लो जैसे अब आप हो, है ना, तो अभी आप सिंगल हो। अगर आपकी पापा की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मदर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? दैट्स व्हाई यू आर द सिंगल पर्सन, है ना? ओके बेटा, तो आपको समझ में आया? तो सिंगलटन सेट का मतलब होता है जो केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन करता है। सर कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल हो जाए। हाँ बेटा, द सेट ऑफ द डेज इन ए वीक दैट स्टार्ट विद द लेटर एस, जो लेटर एस से स्टार्ट हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, एंड सैटरडे। तो लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो विद द सेट एस,
अगर जिस एस लेटर से स्टार्ट करोगे तो वो केवल संडे वाला होगा। ऐसा नहीं कि सर सैटरडे से स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए आज का वीक सैटरडे से स्टार्ट, अब ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? हमारे मानने से थोड़ी कुछ होता है, मान लिया मानते रहो, मानने से कुछ थोड़ी होता है। मान लिया कि वो है, कुछ भी है, मैथमेटिक्स भी, पर मान के चलोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर ऑल्सो इवन नंबर, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो इवन हो, हाँ ये हो सकता है बेटा। अगर आपने प्राइम पढ़े होंगे तो प्राइम क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5, 7 एंड आगे जो भी है। तो केवल 2 ओनली एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी के सभी क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, ये आपने नोटिस नहीं किया होगा, तो ये सबको नोटिस करिए कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन प्राइम नंबर्स में केवल 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो प्राइम है और इवन में है। तो इसलिए क्या हुआ बेटा, सिंगलटन सेट हो गया। द सेट ऑफ नंबर्स दैट आर इक्वल टू 5, यानी ऐसे नंबर्स का आपको सेट बनाना है जो 5 के इक्वल है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर ऐसे नंबर्स चाहिए तो 5 ही के केवल एक ऐसा एलिमेंट है, 5 ही केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो उसके इक्वल हो सकता है, तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा और वो क्या बन जाएगा, आपका सिंगलटन सेट बन जाएगा, सिंगलटन सेट। बात समझ में आ रही है तो बोलिए बेटा हाँ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, इसको जरा रीड करिए, मैं अभी आता हूं बेटा, देखता हूं कि वीडियो ठीक बन रही कि नहीं है। ठीक, हाँ, एवरीथिंग इज ओके। चलिए बेटा, तो फाइनाइट सेट, जैसा कि नाम से क्लियर है फाइनाइट सेट, तो अगर हम फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट्स कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर क्या है बेटा, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अगर एलिमेंट है तो वो क्या बनेगा, फाइनाइट सेट, है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं, 40 की क्लास मैक्सिमम, 40 45, है ना, ज्यादा ही बड़ा स्कूल है तो 50, इससे ज्यादा तो नहीं होते। तो जहां पर भी ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है, आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। क्लियर बेटा? सेकंड एग्जांपल क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन ए सेफ। सेफ में जितनी भी बुक्स है रखी हुई हैं वो भी क्या होती है, लिमिटेड ही होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि सेफ में अनलिमिटेड बुक रखा गई, ऐसा भी नहीं है। द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक कितने होते हैं, 7। हाँ, तो ये क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर लिमिटेड है तो वो सेट कैसा बनेगा बेटा, फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हो गया। अब देखिए कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स हो जाए। मैथमेटिकल एग्जांपल्स में क्या है बेटा, द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 10 है, लिमिटेड है, 10 ही तो विचार है, 1 to 10, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, है ना, रेनबो में कलर्स का सेट कितना ये होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ही होते हैं ना। हाँ, फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू एंड इंडिगो और वायलेट। तो ये अगर आपके पास किसी भी सेट में अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, कैसे बेटा, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए बेटा, मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इनफाइनाइट सेट, इसको जरा पढ़िए बेटा, है ना। चलिए ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ इट्स कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे, अनलिमिटेड, कहते ना अपनी लिमिट क्रॉस मत कर दिए, लिमिट में ही रही हो, तो अगर लिमिट में रह रहे तो फाइनाइट, अनलिमिटेड में रह रहे तो इनफाइनाइट। क्लियर? तो ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ इट्स कंटेन, देखिए मतलब टू द पॉइंट बात की गई है, मैंने इसमें डेफिनेशन में बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखा है ना, जो जरूरी है उतना ही लिखा है। कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल क्या है बेटा,
द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ए बीच, है ना, धूल के कण इनफाइनाइट है ना, और कैसे अनलिमिटेड है। ठीक है, जैसे अगर मैं बेटा बात करूं, मान लीजिए ये एक रियल लाइन है, तो मैं कहूँ इस रियल लाइन पे कितने पॉइंट आ सकते हैं? आप कहोगे सर इस पे तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट इस रियल लाइन पर आ सकते हैं। इस रियल लाइन को तो छोड़िए बेटा, अगर मैंने इस रियल लाइन का, अगर बेटा मैंने इस रियल लाइन का अगर एक छोटा सा नेबरहुड भी ले लिया ना, छोटा सा पार्ट भी ले लिया ना, तो इस छोटे से पार्ट के अंदर भी, इस छोटे से पार्ट के अंदर भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो सर ये तो बहुत बड़ा है, अगर मैंने ये ले लिया ना, ये इसके अंदर भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि ये रियल लाइन है ना, और ये इसके अंदर और छोटा कर लो, इसके अंदर भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रियल लाइन में। बात समझ में आई? तो हमने कहा था द नंबर, तो ये बात समझ में आई बेटा? तो एक रियल लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होते हैं।